एक छोटे से गांव में, जहां सब्जे से ढके मैदान और फूलों की खुशबू हुआ में बसी रहती थी, दो बेहतरीन दोस्त रहती थीं, होरीन फातिमा और हैबाक। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वो जंगल के पार एक कदीम बाग का पता लगाएंगी, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां जादुई तितलियां रहती हैं। होरीन फातिमा एक ज़हीन और तख्लीकी लड़की थी जो कहानियों में नई दुनियाएं बसाना पसंद करती थी, जबकि हैबाक नहायत बहादुर और तजस्सुस से भरपूर थी, हमेशा नए तजर्बात के लिए तैयार। हुरीन फातिमा ने अपनी कहानियों की किताब और कलम लिया और हैबाक ने एक छोटी सी टारिच और पानी की बोतल अपने बैग में रखी। वो दोनों अपनी मुहिम पर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने एक पुराना दरख्त देखा जिस पर एक अलो बैठा था। अलो ने कहा, जो कोई जादुई बाग में जाना चाहे उसे मोहब्बत और दोस्ती के इम्तिहान में कामयाब होना होगा। दोनों ने मुस्कुराकर कहा, हमारी दोस्ती दुनिया की सबसे मजबूत चीज है, हम ये इम्तिहान जरूर पास करेंगे। जैसे ही वो बाग में पहुंचे, एक खूबसूरत जादुई तितली उनके करीब आई और बोली, तुम्हारी दोस्ती और नेकी ने मुझे मुतासिर किया है, बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। हुरीन फातिमा ने कहा, हमारी ख्वाहिश है कि सब लोगों के दिल मोहब्बत और खुशी से भर जाएं। हैबाक ने सर हिलाकर कहा, और हम चाहती हैं कि दुनिया में हर कोई अपने ख्वाबों को पूरा कर सके। तितली ने अपनी चमकती हुई रोशनी फैलाई और उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। दोनों दोस्तों ने न सिर्फ अपनी मुहिम मुकम्मल की, बल्कि सबके दिलों में खुशी और मोहब्बत भी बांट दी। यूं हुरीन फातिमा और हैबाक की दोस्ती हमेशा के लिए एक यादगार कहानी बन गई। दोस्ती की ताकत और मोहब्बत की खुशबू ने उनकी कहानी को योंग हैंग बना दिया। इस कहानी ने दूसरों को भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुशी बांटने की तरगीब दी। बाग में हर एक दिल से हंसी गूंजने लगी, जैसे मोहब्बत का जश्न मनाया जा रहा हो। हुरीन फातिमा और हैबाक की दोस्ती का ये पैगाम हर जगह फैलना शुरू हो गया। आखिरकार उनका पैगाम मोहब्बत और खुशी की ताकत को लोगों के दिलों में गूंजने लगा।